वृषभ राशि के प्रिय जात को सावन के विदा लेते ही आपकी किस्मत के पन्नों में एक नया बेहद भव्य और सुखद अध्याय जुड़ने जा रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे आपकी किस्मत में एक जबरदस्त और ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है। देश के अलग अलग प्रांतों में सावन की समाप्ति को लेकर भिन्न मान्यताएं हैं। कहीं इसे संक्रांति के साथ समाप्त माना जाता है, तो कहीं इसे रक्षाबंधन की पावन पूर्णिमा तक भोलेनाथ का उत्सव पूरे उल्लास के साथ चलता है। आप किस प्रांत या शहर से और आपके यहाँ क्या परंपरा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। पिछले काफी समय से आपके जीवन में जो मानसिक उथल पुथल, पारिवारिक खिंचाव, आर्थिक तंगी और ठहरे हुए कामों का दौर चल रहा था, अब शिव कृपा और इस महाग्रह गोचर के प्रभाव से उस निराशा की जो धुंध है वो पूरी तरह से छटने का समय आ गया है। वृषभ राशि के सबसे बड़ी ताकत उनका पर्वत जैसा धैर्य, अटूट निष्ठा और गजब का सब्र है। आप उन विरले लोगों में से हैं जो बड़े से बड़े नुकसान, विश्वासघात या दुख का घूंट पी चुपचाप रह जाते हैं, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हैं और अपने स्वाभिमान से कोई भी समझौता किए समय का इंतजार करना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा जिद्दी होना और धुन का पक्का होना आपकी फितरत में शामिल है। जब आप किसी की लक्ष्य को पाने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा किए बिना पीछे हटना आपकी डिक्शनरी में नहीं होता। आपको जीवन में बार बार अस्थायी बदलाव, अनिश्चितताएं पसंद नहीं आती। आप हर रिश्ते, व्यापार, निवेश और करियर में हमेशा और सुरक्षा की तलाश करते हैं। आप हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते, लेकिन जिस पर अगर एक बार यकीन कर ले तो उसके प्रति ताउम्र वफादार रहते हैं। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर सच बताइए, क्या पिछले कई हफ्तों में ऐसा नहीं लग रहा था कि हर मुमकिन कोशिश के बावजूद चीजें कहीं पर अटकी हुई है? मेहनत आप पूरी कर रहे हो, लेकिन श्रेय कोई और लेके जाता है। छोटी छोटी बातों पर घर का माहौल भी भारी हो जाता है और बेमतलब की चिंताएं आपकी रातों की नींद उड़ा रही थी। अगर आप भी इस अनचाहे और मानसिक रूप से थका देने वाली स्थिति से गुजर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आपकी अपनी राय जरूर साझा करिए। बात कड़वी है पर सच तो यही है कि पिछले कुछ महीने से वृषभ राशि वालों का सब्र कोई मामूली इम्तिहान नहीं, पूरा तांडव देख रहा है। जब आपके आसपास सब बेफिक्री होकर अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, तब आप शिकायत किए अपने हिस्से की जिम्मेदारी का भार बोझ उठा रहे थे और अंदर ही अंदर खुद से पूछ रहे थे, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? जेब से बिना वजह पैसा पानी की तरह बहा, करियर में जी तोड़ मेहनत के बावजूद वो रुतबा नहीं मिल सका जिसके आप वाकई में हकदार थे। और रही सही कसर किसी बेहद खास इंसान से हुई कड़वाहट ने पूरी कर दी, जिसने घर की शांति तक छीन ली। आपकी फितरत ही ऐसी है ना, जल्दी किसी पे भरोसा करना, ना अपने स्वाभिमान से समझौता करना, और एक बार कुछ ठान लिया तो जिद पर अड़े रहना और सही वक्त पर चुपचाप इंतजार करना। अब तो इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि सावन की विदाई के ठीक बाद सूर्य देव का अपनी ही राशि में आगमन एक ऐसा बड़ा महाबदलाव लाने जा रहा है जो आपकी किस्मत का पासा पलट देगा। वैसे आप किसी राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हर सावन के समापन की परंपरा अलग है। लेकिन एक बात तो तय है, भोलेनाथ की भक्ति का फल और ग्रहों की नई चाल आपके ठहरे हुए जीवन को वो रफ्तार देने वाली है जिसकी आपने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए अगले कुछ मिनट इस सच का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाइए। ग्रहों के पूरे गणित को देखें तो आपकी जिंदगी का एक बेहद शक्तिशाली अध्याय अब शुरू होने वाला है, जहां 17 तारीख को सूर्य देव आपके चौथे घर यानी सुख, जायदाद और खुशियों के भाव में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ बैठे केतु के साथ मिलकर एक बड़ा घटनाक्रम तैयार कर रहे हैं। साथ ही 11वें लाभ भाव में वक्री चाल चल रहे शनिदेव भले ही आपकी काबिलियत का कड़ा इम्तिहान ले रहे हो, लेकिन इस चुनौती को जीत कर बड़ा मुकाम हासिल करने का हुनर आपके पास ही है। सावन ढलते ही जो सबसे पहली बड़ी क्रांति आपके जीवन में आएगी वो है आपके आशियाने और संपत्ति से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित फैसला। बजट की कमी या उलझनों की वजह से जो योजनाएं अब तक सिर्फ कागजी या ख्यालों में दबी थी, चाहे वो घर की मरम्मत हो, कोई नया कीमती सामान खरीदना हो या किसी बिगड़ी हुई चीज को सुधारना हो, अब वो सारे काम आपके चुटकियों में पूरे होंगे। इसके अलावा दूसरे सबसे
बड़ा फेरबदल आपके घरेलू कद और अधिकार में देखने मिलेगा। जिन अपनों ने अब तक तुम्हें क्या पता, अभी तुम छोटे हो कहकर अपनी बात को टाल दिया था, वही लोग अब आपके फैसलों से नतमस्तक होंगे। अब आपके विचारों का ना तो केवल गंभीरता से सुना जाएगा, बल्कि पूरे परिवार आपके हर सुझाव पर शांति से अमल करेंगे। आपकी दूरदर्शिता की दाद देते हुए कहेगा कि मानना पड़ेगा, आपकी सोच वाकई काबिले तारीफ है। चौथा भाव सिर्फ आशियाने का नहीं, बल्कि आपकी सवारी यानी वाहनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ सूर्य की तपन और केतु की मौजूदगी आपको गाड़ी के अचानक होने वाले बड़े रखरखाव या रिपेयरिंग के खर्चों से चौका रखेगा। इसलिए वक्त रहते सर्विसिंग का ख्याल रखना समझदारी होगी। लेकिन इसका दूसरा खूबसूरत पहलू यह है कि जो लोग लंबे समय से नई गाड़ी का सपना देख रहे हैं, बार बार अड़चनों या घर वालों की असहमति का कारण रुक रहे थे, अब उनका यह इंतजार खत्म होने वाला है। मानसिक शांति के मोर्चे पर शनिदेव आपकी जीवन की सबसे बड़ी सफाई करने जा रहे हैं। आप दिल के बेहद साफ और मासूम हैं, इसलिए जब कोई आपका अपना दूर जाता है तो आप भावुक होकर रोने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि वक्री शनि ने आपके लाभ के रास्ते से उस इंसान को हटा दिया है जो आपकी तरक्की में रुकावट डालता था। इस कड़वे सच को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि गलत लोगों का साथ छूटते ही आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा। सालों से अटकी हुई जमीन जायदाद मनचाहे दामों में बिकेगी और किसी बेहतरीन प्रॉपर्टी में निवेश के रास्ते खुलेंगे। आपकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप जल्दबाजी में किसी के छलावे या शॉर्टकट के चक्कर में पैसा नहीं गंवाते, और यही समझदारी आपको बड़ा वित्तीय फायदा दिलाएगी। इसके बाद 3 सितंबर का दिन आपके लिए वरदान साबित होगा, जब शुक्र आपके ग्रह राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे टूटी हुई लव लाइफ में फिर से रोमांस की गर्माहट लौटेगी और बच्चों के साथ रिश्तों की जो दूरियां हैं वो मिट जाएगी। बस एक खास बात का ध्यान रखिए, आज आप जिस भी मुकाम पर है वह आपके माता पिता की तपस्या और त्याग का नतीजा है। इसलिए अपनी जुबान से कभी उनका दिल मत दुखाइए, क्योंकि पितरों, माता पिता और गुरुओं का सम्मान ही तीसरे भाव में बैठे उदित गुरु बृहस्पति का अखंड आशीर्वाद आपकी झोली में डालेगा। अगर आपका काम इंटरनेट, आईटी, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल दुनिया से जुड़ा है, तो तीसरे घर में उदित हो रहे गुरु बृहस्पति आपको अचानक ऐसी बड़ी सफलता, प्रसिद्धि और नया मुकाम दिला सकते हैं जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आपके काम का दायरा सीमाओं को लांघ कर नए क्षेत्र तक फैल सकता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कमाई के भी द्वार खुल सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए, यहाँ आपको बस एक गलती से बचना है। अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना सोचे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें और अपनी भविष्य की योजनाओं को हर किसी के सामने उजागर करने की भूल तो कतई ना करें। वहीं दूसरी ओर आपके धन भाव में द्वितीय भाव में बैठे ऊर्जावान मंगल देव आपको वित्तीय रास्ते को बहुत सारे देंगे। रुका हुआ पैसा वापस आने के योग बनेंगे और आय के नए स्रोत सामने आएंगे। लेकिन इसके साथ ही मंगलदेव आपको अंदर हर काम अभी के अभी होना चाहिए वाला बेतुका उतावलापन और वाणी में थोड़ी तीखापन भी दे सकता है। इस दौरान किसी के बहकावे, उकसावे या रातों रात अमीर बनने के लुभावने दावों में आकर जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। जोखिम भरे निवेशों से दूर रहें। अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने संयम, ठंडे दिमाग और व्यवहारिक सोच को ही अपना सबसे बड़ा हथियार माने। वक्री शनि का सीधा और अटूट नियम है, वे पहले आपकी नीयत, मेहनत और सब्र का कड़ा इम्तिहान लेंगे। हो सकता है कि शुरुआत में आपको मन मुताबिक नतीजे थोड़े विलंब से मिले, लेकिन जब आप इस कसौटी पर अपनी लगन से खड़े उतरेंगे तो शनिदेव छप्पड़ फाड़ कर इतना धन धान्य और मान सम्मान देंगे कि संभालने वाले हाथ कम पड़ जाएंगे। अपनी किस्मत के इन बंद दरवाजों को खोलने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ अचूक महा उपाय तुरंत करना शुरू करिए। शनिवार का नियम, हर शनिवार को किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को उनकी जरूरत की दवाई भेंट करें। पीपल के वृक्ष के पास शांत स्थान पर काली चींटियों को आटा और शक्कर डालें। नित्य देव पूजन, हर सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्घ्य दे और इसके तुरंत बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना कभी ना भूले। तो वृषभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह ग्रहों के इस महाफेर बदल और अपनी जिंदगी की सकारात्मक रूप से उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है
तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर सेट कर ले और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने प्रियजनों परिजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में पूरे भक्ति भाव से हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।